नमस्कार। आज मैं बात करूंगी कबीरदास के पद संख्या 17 पर। ग्रह चंद्र तपन जोत बरत है, सूरत राग नीरत तार बाजे। नौबतिया घुरत है रैन दिन सुन्न में, कहे कबीर पियू गगन गाजे। इस पद में कबीर कहना चाहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना मुख्यतः हम सभी को करनी चाहिए। वह कहते हैं कि सूरत और नीरत यह दोनों हमें शांत भाव से अपनाने चाहिए। शांत स्थिति बोध और संतोष बोध, इनमें हमें परम शांति मिलेगी। नीरति जब सूरती में मिलती है और सूरती जब शब्द में मिलती है तो हंस देह की प्राप्ति होती है। यह भी कहा गया है कि शब्द सूरती और नीरति ये कहिबे को हैं तीन। नीरति लौटी सूरती ही मिली, सूरती शब्द में लीन। कई पुस्तकों में इन अर्थों की अलग अलग विवेचना मिलती है। साधारणतः रति प्रवृत्ति को कहते हैं, निरति बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति को और सूरति अंतर्मुखी वृत्ति को कहा जाता है। निरति वस्तुतः अभाव का सूचक है, सूरति भाव का। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने सूरति का अर्थ प्रेम और निरति का वैराग्य किया है। जब बाह्यमुखी वृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति में लीन होती है तो जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कबीरपंथी लोग इसको अंतिम अवस्था नहीं मानते, क्योंकि यह भी भ्रम है। जब निरति अभेद प्रतीति रूपी अहम भाव से मुक्त होकर शब्द में लीन होती है, तभी जीव अपने सच्चे रूप में स्थित होता है। इस जगत को अंतःकरण और बाह्य करणों के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। इसीलिए यह सुरति और निरति के ताने बाने से बना है। निरति निवृत्ति रूपा होने के कारण स्थूल है और सुरति अंतर्मुखी होने के कारण सूक्ष्म। इस पद के आरंभ में ही सुरति को राग और निरति को वीणा का तार कहा गया है। तपन सूर्य से उत्पन्न होता है। यहाँ जो शब्द है बरत है का अर्थ है जलते हैं। नौबतिया इसका अर्थ है शून्य में नौबत बजती रहती है। पिंड का अर्थ है प्रिय, ऐसे शून्य में विराजमान है। इनमें अलग अलग तरह के अर्थों को हम देखते हैं। जहाँ क्षण गावे, इस पंक्ति का अर्थ है क्षण भर या पल भर की आरती वहाँ नहीं होती। सारा संसार दिन रात आरती उतारता रहता है। घूरत इस पंक्ति का अर्थ है निशान बजता है। गैव का अर्थ है विचित्र या अद्भुत। झालरा यानी झालर। यह पद है क्षण और पलक की आरती कौन सी, रैन दीन आरती विश्व गावे। घुरत निशान तह गैव की झालरा, गैव की घंट का नाद आवे। कहे कबीर तह रैन दीन रात आरती, जगत के तख्त पर जगत साईं। कर्म और भर्म संसार सब करत है, पीव की परख कोई प्रेमी जाने। सूरत और निरत धार मन में पकड़कर गंग और जमन के घाट आने। नीर निर्मल तहाँ रैन दिन झरत है, जन्म और मरण तब अंत पाई। यहाँ कहते हैं कवि पीव की परख यानी प्रिय की पहचान, प्रिय से सर्वत्र
भगवान का तात्पर्य है सूरत आने, मतलब अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को मन में लीन करके ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के मार्ग में उन्हें ले आए, अर्थात समाधि के लिए उद्बुद्ध करें। गंगा का अर्थ है ईड़ा, यमुना का अर्थ है पिंगला। वहाँ निर्मल नीर झरता है, अर्थात विशुद्ध ज्ञान धारा बह रही है। कई जगह इनके अर्थ और भाव थोड़े अलग हैं, लेकिन मुख्यतः पद यही है। देख वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो सही पावे। सूरत की डोर सुख सिंधु का झूलना, घोर की सोर तह नाद गावे। नीर बिन कवल तह देख अति फुलिया, कहे कबीर मन भंवर छावे। यहाँ पर भी यही कहना चाह रहे हैं कवि कि अरवी वजूद यानी वजूद यहाँ सत्ता का प्रतीक है, अस्तित्व का प्रतीक है। देख इस पंक्ति में कहते हैं उस परम सत्ता परमात्मा में अद्भुत विश्राम मिलता है। मौजूद यानी परमात्मा की निकटता की अनुभूति। इस पंक्ति के पीछे कई जगह कुछ अलग पंक्तियां मिलती हैं। फेर मन पवन को घेर उल्टा चढ़े, 5:25 को उल्टी लावे। भाव इस तरह है कि मन और पवन को जगत की ओर जाने से रोककर उल्टा चलाएं, समाधि की ओर ले जाएं और पांचों ज्ञानेंद्रियों को 25 तत्वों को अंतर्मुख करें। सुरति अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति, भगवत प्रवृत्ति की डोरी पर सुख समुद्र परम आनंद का झूला लगावें। नाद शब्द वहां मेघ की भांति गरजता रहता है और बिना पानी के ही उस समाधि में कमल खिला दिखता है। मन रूपी भंवर उस पर छा जाता है। वज वजूद और मौजूद सूफी साधकों के परमार्थिक शब्द हैं। वज्द उल्लासमयी मत्तावस्था को कहते हैं। सूफी साधना में यह साधक के 5वीं अवस्था का नाम है। इस अवस्था में साधक के चित्त में उल्लासजन्य मत्ता का भाव आ जाता है। इसके बाद जो अवस्था शुरू होती है उसे वजूद या स्थिति रूपा सत्ता कहते हैं। इसमें साधक का चित्त निर्द्वंद होकर अपने में आप ही स्थिति पा जाता है। इसके बाद वाली अवस्था का नाम मौजूद है, जिसमें साधक परमात्मा का सानिध्य अनुभव करता है और अपने को परम सत्ता में स्थित पाता है। कबीर कहते हैं 5 की प्यास तह देख पूरी भई, 3 की ताप तह लगे नाही। इसमें 5 को नाथने से ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का भाव है, उन्हें भी साथ ले लेने का निर्देश है। अधर दरियाव यानी शून्य में स्थित समुद्र आनंद का सागर बता सकता है, तोड़ सकता है, भंग कर सकता है। यहाँ कबीर कहना यही चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब हम विषयों का सुख, ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे। 3 तापों से यानी अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुखों से हम दूर हो जाएंगे, तब हम ईश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं। चंद्र तपन कोटि दीप बरत है, तूर बाजे तहां संत झूले। प्यार झनकार तह नूर बरसत, रहे रस पीवे तह भक्त झूले। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जन्म और मरण की वहां ताली बजती रहती है जो ईश्वर से दूर है स्थान। अनाहत ध्वनि की झनकार अनुभूत होती रहती है। त्रिलोक धाम का प्रेम वहां बज उठता है, तब ईश्वर मिलता है।
जन्म मरण बीच देख अंतर नहीं, दक्ष और बाम यूं एक आही, कहे कबीर या सैन गूंगा तई, वेद कतेव की गम नाही। अधर आसन किया सगम प्याला पिया, जोग की मूल जग जुगती पाई, पंथ बिन जाए चल सहर वेगमपुरे, दया जगदेव की सहज आई। ध्यान धर देखिया नैन विन पेखिया, अगम अगाध सब कहत गाई, सहर वेगमपुरा गम को ना लहे, होए बेगम जो गम पावे। कबीर कहना चाहते हैं कि शून्य के आसन पर समाधि की अवस्था में आत्मा शून्य या सहस्रार में रहता है। बैठकर साधन के अगम रहस्यातीत रस का प्याला पिया और वह योग की इस मूल युक्ति को पा गया है। यह बेगमपुर शहर अर्थात जिस शहर में कोई गम नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, उसमें बिना किसी पंथ संप्रदाय विहित उपासना मार्ग के पहुंच जाता है, क्योंकि उसे जगदेव जगदीश्वर की दया सहज ही मिल जाती है। यहाँ ध्यान के द्वारा वह बिना आंखों की सहायता के ही उस वस्तु को देखता है जिसे अगम और अगाध कहा गया है। इस बेगमपुर शहर तक पहुंच पाना कठिन है। वही पहुंच पाता है जो बेगम हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। इसको हम वाणी और स्वाद से वर्णन नहीं कर सकते। इस सुख को हम सिर्फ अंदर ही अंदर मान लेते हैं। जैसे गूंगा कोई भी चीज वर्णन नहीं कर सकता, भले ही उसको अंतर्भूत मन में ऐसा लगे कि बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है। उस गूंगे के समान ही हम भक्त ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनका वर्णन हम नहीं कर सकते। उनके प्रेम में हम मस्त हो सकते हैं, ज्ञान वैराग्य का सुध ले सकते हैं और हमारी हर सांस में उनके प्रेम का प्याला हम पी सकते हैं। हमारा यह शरीर ईश्वर का सुखधाम है। हमें आठों पहर बस उन्हीं ईश्वर की, ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए, तभी यह सच हमारा शरीर स्वीकार करेगा। यह शरीर जब उस सच को स्वीकार करेगा, तब हम जन्म और मरण के भ्रम को दूर भगा सकेंगे और इस गगन, विशाल गगन में हम अपने ईश्वर के प्रकाश को देख सकेंगे, आनंद को पा सकेंगे, भ्रम और भ्रांति से दूर हो सकेंगे। उस ब्रह्मांड में जो ईश्वर का खेल है उसे हम समझ सकेंगे, इस जगत के भ्रम को समझ सकेंगे। बाहर भीतर संपूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है, उनका दीदार हम कर सकेंगे। ज्ञान का थाल, प्रेम का दीपक जब जलेगा, तभी जन्म और मरण का फेर मिटेगा और हम सबके मन में ईश्वर का साकार रूप प्रकट होगा। हम ईश्वर की आराधना करेंगे, अपने परम गुरु के निकट बैठेंगे, तभी हम उस प्रियतम को समझ सकेंगे, उनके रूप को जान सकेंगे। धन्यवाद।